तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए साधु के वेश में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये हमारे यहाँ आमतौर पे जो वस्त्र धारण करते हैं उनको संत कहा जाता है। और दाढ़ी का तो हर ट्रेंड है, कोई बात नहीं है, दाढ़ी तो हर व्यक्ति रखा हुआ है, लेकिन साधुओं की दाढ़ी अलग है। तो इनसे भी थोड़ा परिचय लेंगे। जिज्ञासा हुई आपको देखने के बाद, हमने सोचा क्यों ना आपसे दो शब्द लिए जाए और आप जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जाए, देखा जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। भारत माता की वंदे मातरम, सियावर रामचंद्र की, सुत हनुमान की। और शुभ नाम है सर? मेरा नाम रविंद्र श्री कृष्ण राउत है। कहाँ से? मैं मुंबई से आया हूँ, चांदीवली विधानसभा से यहाँ पे आया हूँ। आज शपथ विधि के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि आज ऐतिहासिक दिन आज है कि जो योगी जी डबल इंजन की सरकार जो हमारी आई है, वो फिर से एक दोबारा यहाँ पे यूपी का जो इतिहास है कि 5 वर्ष के बाद कोई सरकार रिपीट नहीं होती है, लेकिन योगी जी की जो कार्य और मोदी जी के कार्य, जो मोदी जी ने आज जो हिंदुस्तान के लिए और जो राम जी के मंदिर और लोगों को जो एक ऐसा विश्वास दिलाया है कि इस भारतवर्ष में हम सब एकत्रित सर्वधर्म सर्वभाव से रहते हैं और कोई भी प्रकार की यहाँ पे जैसे कि आपने बताया आप महाराष्ट्र आए हुए हैं जी, महाराष्ट्र चल के आप उत्तर प्रदेश में आए जी। इस प्रोग्राम को आप टीवी पे भी देख सकते हैं, लेकिन क्या आपको दिखा और क्या सोच रही कि आप वहां से चल के और उत्तर प्रदेश तक चल के आने के और लखनऊ तक आने की आपने कोशिश की और यहाँ पहुंचे, और किन शब्दों को सुना जो आप लेके यहाँ से जाएंगे और उत्तर प्रदेश की छाप मुंबई तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? सर जी, मैं एक कार सेवक हूँ, 1992 में भी यहाँ पे आया था, और आज जो योगी जी के इस कार्य के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पे इलेक्शन के वक्त अयोध्या में प्रचार के लिए भी आया था, और मैं एक हिंदुत्ववादी व्यक्ति हूँ, और मुझे एक अपने हिंदुत्ववादी के लिए जो योगी जी ने जो कार्य आगे किया है, जो बुलडोजर बाबा जिस तरह से अरे नहीं आएंगे, ये नहीं आएगा, आज उन्होंने दिखा दिया है कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ, किस तरह से हम इस यूपी को उन्होंने इस तरह से पूर्ण इतिहास आज बदल दिया है। आज देखा जाए तो योगी जी ने आज दूसरे स्थान पर यूपी का आज स्तर पहुँच चुका है। अच्छा, बुलडोजर बाबा का आपने नाम लिया जी, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आज बुलडोजर की जरूरत है, मतलब बुलडोजर के रूप में शासन की जरूरत है? देखिए, देशद्रोही व्यक्ति और अगर इस देश में जो सरकार जो नियम बनाती है उसका उल्लंघन करना और यहाँ पे आतंकवादी गिरी करना, ये कहीं भी कोई भी सरकार या हमारी योगी सरकार को बोलिए या मोदी सरकार जी कभी भी ही उस चीज़ को सहन करेगी नहीं। इसी के लिए बुलडोजर सरकार हर जगह पे होने चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भी आएगा मनमानी करेगा, ये करेगा, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। अच्छा, ये भारत मूवी आई है जी, द कश्मीर फाइल, बहुत बढ़िया, आपने देखी? बहुत, मैं अभी यहाँ से जाने के पश्चात देखने ही वाला हूँ। उसके बारे में आज मैंने देखा है लोकसभा में मोदी जी के यहाँ से भी वो शब्द निकले, कश्मीर में आज सही में पंडितों पे जो अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार आज तक इन लोगों ने छुपा के और दबा के रखा था, उस अत्याचार को आज उन्होंने जो बाहर निकाल के विवेक जी ने जो दिखाया है, मैं तो उनको नमस्कार करता हूँ, दंडवत नमस्कार करता हूँ कि उन्होंने जो कश्मीर के अंदर की जो लोगों पे अत्याचार हुआ था और जो छुपा के रखा गया था, उन्होंने उनको लोगों के सामने ला के आज पंडित लोगों को एक इतिहास उनका हक दिलाने के लिए, और सही मायने से देखा जाएगा तो उन लोगों को कितनी पीड़ा है, उनकी जो पीड़ा अगर आप देखोगे तो सच में आंखों में आंसू आ जाता है कि उन पे कितने अत्याचार हुए। और हमारे महाराष्ट्र में कोई इतिहास नहीं बोलते, ना पढ़ा उन्होंने किस किया, और उन्होंने सीधा बोल दिया कि अरे वहाँ पे भी उनके पर अत्याचार हुआ। ये ऐसा नहीं है, उन्होंने सही ढंग से देखा नहीं है। 1990 में कश्मीर पंडितों पे ही अत्याचार हुआ था। अगर उन्होंने वहाँ पे अत्याचार किया तो वो क्यों छोड़ के आते थे?
अगर वो अत्याचार करने के लिए अगर सक्षम रहते थे तो वो कहाँ वहाँ कश्मीर क्यों छोड़ते थे? वो कश्मीर नहीं छोड़ते थे, उनको छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। वो क्यों किया गया? क्योंकि वहाँ पे उनकी तादाद बढ़ गई और उन्होंने जिस तरह से अत्याचार करने का जो मन में ठान लिया, और वहाँ से उन्होंने जो, अरे आज मस्जिद पे से ऐलान करते हैं कि तुम यहाँ पे पंडित खाली करके चले जाओ, और उनकी स्त्रियों पे तुम अत्याचार करते हो, उन पे बलात्कार करते हो। और आज वो जो पिक्चर में से अपने पति के खून का चावल एक पत्नी को उनके सामने खाने के लिए बोलते हैं, और ये बात छुपी है, और आज ये जब बाहर निकलती है तो ये बात सोचने वाली बात है कि ये हमारे देश पे लोगों पे अत्याचार हुआ है। चलिए, धन्यवाद। तो आपने देखा कि इस मूवी को देखने वाले जितने भी लोग देखे, हिंदू या मुस्लिम कोई भी हो, मानवता शर्मसार होती है, रोवे खड़े हो जा रहे हैं हमारे खुद के। हम भी इंसान हैं, मीडिया सारी चीज़ों को दिखाती है, लेकिन उसका भी दिल होता है, वो उसको भी धड़कता है। और इंसान होने की वजह से ये चीज़ तो हमको भी समझ में आ रही है कि जिस महिला को वो रक्त से सना हुआ चावल खिलाया गया होगा, उस समय उसकी परिस्थिति क्या रही होगी, मानसिक स्थिति क्या हुई होगी। महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे दो शब्द जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि बोला तो नहीं जा रहा है, अब हमने छेड़ दिया है तो दो शब्द तो होता ही है। नमस्कार, मैं भाजपा महिला मोर्चा से ईसलपुर नगर मंडल अध्यक्ष हूँ, और इस सरकार में शायद कोई महिला मतलब पुरुष हो, वैसे सभी महिलाएं बहुत खुश हैं और मुझे आत्म सम्मान मिल रहा है। मैं इस योगी सरकार को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और योगी बाबा को। जैसा कि अभी माता की जय जय सिया राम। जैसा कि अभी हमने कहा, द कश्मीर फाइल की बात हमने किया, कश्मीर पे हिंदुओं पे जो अत्याचार हुए उसकी बात कहा हमने। शरीर में कंपन से उत्पन्न हो गई इन शब्दों को छेड़ने के बाद, और शायद ही कोई इंसान होगा जिसके शरीर में कंपन न हो, वो शायद मुर्दा ही होगा। इन चीज़ों को सुनने के बाद और शांति से खड़ा रहे। सिहरन न पैदा हो तो इंसान नहीं होगा, और जाहिर सी बात है भारत का तो कतई नहीं होगा। अगर हिंदू है तो जरूर उसका दिल धड़केगा हिंदुओं के लिए, इंसानों के लिए। और दो शब्द हम जानना चाहेंगे, क्योंकि महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार अगर हुआ तो कश्मीर में हुआ, और महिला शक्ति हमारे साथ है। बीजेपी महिला शक्ति को बढ़ाने का काम करती है, तो इन महिला शक्तियों से भी जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी सोच क्या है उन महिलाओं के प्रति जिनके साथ इतना अत्याचार हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप? अब बुरा तो हुआ ही है, हद से ज़्यादा बुरा हुआ है, अत्याचार हो रहा है, इसको कोई रोकने वाला नहीं था। मगर हमारी भारत सरकार, मतलब हमारी योगी सरकार हमारी बहुत कोशिश कर रही है रोकने की, और रोका भी जा रहा है, उनको आत्म सम्मान दिया जा रहा है। इसे आप क्या कह सकते हैं? चलिए, धन्यवाद। तो आपने आज 370 हटा के हमारे पीछे हैं, आप के कुछ भाव हम जानने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा ये भाव है कि जैसे हम लोगों ने, ये लोग जो है जो एक विचारधारा है, वो एक तेज बोलिएगा। जो एक विचारधारा है वो एक माफिया की तरह काम करता है कि पहले आते हैं, अभी ये यूरोप में भी कर रहे हैं, शरणागत की तरह आते हैं, शरण लेते हैं। हम लोगों ने शरण दिया, फिर उनको काम भी दिया, फिर उन्होंने वहाँ हमारी ज़मीनें भी ले ली, हमारी महिलाओं को भी संग अत्याचार किया। तो मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ, ये फिल्म जो है हमारे भारत को, हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको एक जगाने का कार्य कर रही है कि हमारे संग या हमारे जो लोग थे वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हो गए उनके संग कितना अत्याचार हुआ है। संदेश केवल एक है कि आप इस चीज़ से सावधान रहें। और ये जो माफिया है, मैं ये नहीं कहता हूँ, ये एक माफिया है जो आज हमारे देश में, कश्मीर में लगा, पूरे विश्व में है। उनका केवल एक ही लक्ष्य रहता है, उस लक्ष्य को जगाने का, उसको समझाने का, उसका कार्य किया है इस फिल्म ने। और ये जागृत हो पूरा समाज, सारा समाज एक बने, और हम लोग उसी तरह से एक सुदृढ़ भारत बनाए जो पहले विश्व गुरु था। इसके लिए पहले हमें अपने आप को जागृत करना होगा, सुदृढ़ बनना होगा, और इतने ताकतवर बनना होगा कि संपूर्ण देश में जो आज कार्य मोदी जी ने शुरू किया है वो कार्य सतत रूप से हमेशा इसी तरह चलता रहे, तभी हम लोग जाके इससे मुक्ति पा पाएंगे। क्योंकि ये पूरे
वर्ल्ड लेवल का एक माफिया है, मेरी अपनी ये सोच है। और हम पे जो अत्याचार हुए हैं, हमारे भाइयों पे जो अत्याचार हुए हैं, इसका मैं बहुत ज़्यादा निंदा करता हूँ और आगे आने वाले समय में ऐसा हमारे देश में ना हो, इसकी मैं कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। चलिए, धन्यवाद। हमने लोगों से लोगों की राय जानने की कोशिश की और अपनी बातों को लोग रखे भी। तो इस तरीके की तमाम खबरों को हम लेके आते रहेंगे और आपसे रूबरू होते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। धन्यवाद।